आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज हम मौजूद है गोरखपुर के पुष्प प्रदर्शनी में, जो यहाँ पे बिंदवासी पार्क में लगा हुआ है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि GAG गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। खासतौर से ये बता दें कि ये जो महिलाएं आपको दिख रही है, SHG की महिलाएं हैं। इन्होंने कुछ नया प्रयोग कर करके कुछ चीजों को डेवलप करने की कोशिश की है और बहुत हद तक कामयाब है। यहाँ पर GAG के चेयरमैन डॉक्टर सिराज अख्तर वजी साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ आज एग्जिबिट हो रहा है यहाँ पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज ये एक नई चीज देखने को मिल रही है, क्या है ये? SHGs को कितना आगे लेकर के जाएगी ये प्रोडक्ट? थैंक यू। हम लोग के पूरे पूर्वांचल में एक तो ये कि वाटर बॉडीज बहुत हैं, जलाशय बहुत हैं, और जलाशयों की एक बड़ी समस्या है जलकुंभी। जलकुंभी के होने की वजह से साफ नहीं रह पाते जलाशय, और जो वाटर बॉडीज हैं हम लोगों की, वो अपने लाइफ जो है उनकी कम हो जाती है, उनके जो सर्विसेज हैं वो कम हो जाती हैं। उस दिशा में यहाँ पे कोशिश ये है कि जलकुंभी से कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, और ये बहुत भली भांति सफल एक प्रयोग है कि जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं खुद ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ ट्रेनर्स आए थे यहाँ पे, ट्रेन करके गए इनको कि कैसे हम जलकुंभी पानी से निकाल करके उनको सुखा करके उसका जो है वो सांचा बनाएं, और सांचा बना करके अलग अलग प्रोडक्ट, चाहे वो बोतल रखने की कोई जगह हो, या चश्मा रखने की हो, या इवन हमारा इस तरह का हैट हो, तो ये सारी चीजें जो है ये अलग अलग जगह, पेन पॉट हो, इस तरह के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप बना रहे हैं। इवन यहाँ पे चप्पल वगैरह भी जलकुंभी से बनती है, यहाँ पे अभी है नहीं, निकल गई है। तो ये एक बहुत अच्छा है, जिससे महिलाओं का एक तो आजीविका और उनका आय बढ़े, और दूसरा हमारे जो जलाशय हैं वो स्वच्छ हो, साफ हो, और उनकी अपनी लाइफ जो है वो बढ़ जाए। तो ये कितना टिकाऊ होगा ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये टिकाऊ कितना है? टिकाऊ देखिए, एक मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि पानी से खराब होती है चीजें सबसे ज्यादा, और ये पानी की ही चीज है, तो पानी से खराब होने वाली चीज है नहीं है। और अभी तक जो देखा हम लोगों ने, जहाँ से हम लोगों ने ट्रेनिंग ली, वहाँ पे ये कई साल ये चलता है और कहीं कोई दिक्कत इसमें होती नहीं है। तो टिकाऊ का तो हम लोगों को अंदाज है कि बहुत लंबा टिकाऊ है ये। सर एक चीज और है, प्रधानमंत्री का 2023 में एक आह्वान उन्होंने किया था मिलेट्स के लिए, वो भी स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है मिलेट्स के लिए। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की जो भागम भाग दौड़ की जिंदगी जो है, उसके अंदर मिलेट्स कहाँ पर आकर के रुकता है? मिलेट्स का जब हम लोगों ने शुरू किया था कोई 8-10 साल पहले, प्रधानमंत्री जी ने उसको बहुत अच्छा है कि उसका बहुत बड़ा उसको प्रमोट करने के लिए कोशिश किया है, और हमें लगता है कि बहुत स्वागत योग्य कदम है। पर यहाँ पे जब हम लोगों ने शुरू किया था तब तो उस समय मिलेट के बीज ही नहीं उपलब्ध थे। तो सबसे पहले तो जरूरत ये थी कि कैसे हम मिलेट के खोए हुए जो हमारे लॉस्ट जो सीड्स हैं उनको लाएं किस तरीके से। तो पहले तो उनका कंजर्वेशन हुआ, उनको लाया गया और उसको ला करके फील्ड में अपने बीज बनाए गए और उसको बढ़ाने की कोशिश हुई। अब यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में कंपेयरगंज का क्षेत्र हो, या ब्रह्मपुर का क्षेत्र हो, या कौड़िया जंगल का क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में ये जो हमारे मिलेट्स हैं, उन मिलेट्स को किसान उगा भी रहे हैं, न केवल उगा रहे हैं बल्कि इसका प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। तो पीस करके उसका जो है वो आटा बनाना, चावल बनाना, इसके जो है वो बहुत सारे और भी प्रोडक्ट बनाना, दलिया बनाना, इस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। और यही किसान जो यहाँ पे मौजूद हैं, यही लोग काम इसका कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो मिलेट्स भी मौजूद है और उन मिलेट्स के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों तरह की चीजें। कितना आज की डेट में जो हम लोग जिस तरह से रिफाइंड और जिस तरह से नॉन ऑर्गेनिक चीजें को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कितना रोल होगा हमारी जिंदगी के लिए? पहली बात तो ये कि मिलेट्स अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है, मतलब इसमें जो आपको चाहिए जितना मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें जो है वो एक साथ मिलने वाली चीज जो है मिलेट में होती है। और मोटे अनाज बहुत हद तक इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो न्यूट्रिशन की जरूरत है वो न्यूट्रिशन की जरूरत लगभग पूरी हो जाए। तो अब इस समय जहाँ पे हम लोग अलग अलग खाने के अंदर, हम लोग फास्ट फूड के अंदर जा रहे हैं, जंक फूड के अंदर जा रहे हैं, तो अगर बच्चों को और लोगों को अगर ये मिलेट्स का खाना शुरू किया जाए तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी उम्मीद भी है। और न्यूट्रिशन के मामले में कम से कम, जिसके वजह से मेंटल डेवलपमेंट भी, फिजिकल डेवलपमेंट भी, ये सारे डेवलपमेंट जो है वो संभव हो सकेंगे इंसान के। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मिलेट्स को हम लोग प्रमोट करें और इसको लाएं। और ये खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी भी और पूरी सरकार जो है
मिलेट्स को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। एक आखिरी क्वेश्चन, मिलेट्स के बारे में ये कहा जाता है कि सिर्फ उससे रोटी वगैरह बन सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता, तो क्या कुछ ऐसा है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे आप देखिए सामा का चावल है, आपका बाजरा का आटा है, फिर ये जो आपका कोदों का है, कोदों से खीर जो बनती है, कोदों की खीर कभी खा के देखें आप, ये बहुत बढ़िया। ये ज्वार का जो है वो है। तो ये सारी चीजें जो है ये अलग अलग मिलेट्स की अलग अलग चीजें, ऐसा नहीं है कि केवल आटा होता है, बहुत सारी चीजें ऐसे। इसका दलिया भी होता है, बहुत बढ़िया दलिया बनता है इसका। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो मिथ है कि सिर्फ आटा बनता है वो नहीं, गलत है, हर चीज बन सकता है लगभग लगभग। बिल्कुल सब चीजें बनती हैं और बन भी रही हैं। आपको यही जो यहाँ पे 60 रुपए का आपको दिख रहा है 500 ग्राम, अगर आप सुपर मार्केट चले जाएं तो ये 250 रुपए का मिलेगा। तो यहाँ पे तो ये किसान लोग अपना कुछ कर रहे हैं, बना रहे हैं, पर यही इनको ये भी है कि ये प्रोसेसिंग होने के बाद हम लोग कमर्शियली भी इसको अगर ले जाएं इनको, ताकि इनकी अच्छी और आय हो सके, तो ये स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनकी और बेहतर इनकम हो सके। आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खास तौर से अगर मिलेट्स की बात करें और उधर जो आपने जलकंबो से जो प्रोडक्ट्स बनाए उसके लिए? आम पब्लिक के लिए तो ये ऑर्गेनाइजेशन ही पर्यावरण के ऊपर काम करती है और एक सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करती है कि जो स्थायित्व है। तो अगर हम मिलेट्स का यूज करें तो हम अपनी एक सस्टेनेबल हेल्थ की बात कर सकते हैं, सस्टेनेबल न्यूट्रिशन की बात कर सकते हैं कि हम अगर अपने जीवन में ही इन मिलेट्स को और इन चीज़ों को अपना लें। दूसरी तरफ आपने जैसे जलकुंभी की बात कही, तो जलकुंभी की भी सस्टेनेबिलिटी जो वाटर बॉडीज की हैं वो तभी संभव होगी कि जब हम जलकुंभी को या उसके अंदर जो वीड्स है, जिनको आप इन्वेसिव वीड्स कहते हैं, इन्वेसिव वीड्स यानी कि वो पौधे जो दूसरे पौधों को उगने नहीं देते, जैसे जलकुंभी का पौधा है, तो ऐसे प्लांट्स को अगर हम कोई पर्पसफुल यूज में ले लें तो मुझे लगता है कि एक तो जल वहाँ का बेहतर हो, उसके अपने इकोसिस्टम्स जो है वो चल सकें, और पूरी इकोलॉजिकल साइकिल जो वाटर बॉडीज की है अगर वो चलेगी तो वो स्वस्थ रहेंगे वाटर बॉडीज। अगर वाटर बॉडीज स्वस्थ रहेंगी तो पर्यावरण के स्वास्थ्य के अंदर एक बड़ा कदम होगा और हम गाँव को और शहरों को स्वस्थ बना सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब यहाँ पे ये कहना था कि जो जलकुंभी को इन्होंने किया है उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, रिसाइकिल करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसके लिए साफ इनका कहना था कि अगर वो उसको निकाल करके रिसाइकिल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो हमारे जलाशय हैं वो स्वस्थ रहेंगे और वो हमारी लाइफ के लिए अच्छा होगा। मिलेट्स के बारे में इन्होंने साफ ये कहा कि मिलेट्स का जो मिथ है कि सिर्फ आटा होता है, वो आटा नहीं होता है, हर तरह की चीज़ बनाई सकती है, पूरी न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है। अगर आम जीवन में उसका उपयोग किया जाए तो बहुत ही फायदेमंद होगा। हम बने रहेंगे, क्या अपडेट्स हम देते रहेंगे। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से इंडिया डेली नेशन के लिए।